हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या कोर्ट स्टेनोग्राफर, कोर्ट रिपोर्टर का किसी का भी एग्ज़ाम लगा है, स्किल टेस्ट लगा है, तो इस वीडियो में बताई गई आउटलाइन आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितनी आउटलाइन बताई जाए इनको ध्यान से समझकर उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। समझ गए? चलिए, वकील देखिए, हम आपके पास सामने ऑप्शन रखेंगे, आपको क्या करना है, आपको जो सरल लगे और लिखने के बाद जिसको पढ़ लो, आपको वो आउटलाइन प्रैक्टिस में लानी है। मेरा काम है आपके पास 2 या 1 बता देना, आपकी स्टेनोग्राफी को सरल करना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप या करके प्रैक्टिस ना कीजिएगा। अगर मैंने किसी आउटलाइन 4 बताई है किसी की, तो आप चारों को प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको एक ही करना है। ठीक है, ये चूज करना है आपको। देखिए, वकील पहले स्थान पर वा व्यंजन आधा बनेगा, ठीक है, और ला बना देंगे पूरा, ये वकील हो गया। ये तो छोटा बनता है, ठीक है। अब एक तरीका होता है वा व्यंजन बनेगा ऐसे, का बनेगा ला, वकील ये हो गया। वकालत के लिए ये जो वकील है इसमें ला पूरा बनता है, और वकालत बहुत छोटा ऐसे बना देते हैं, पहले स्थान पर ये वकालत पढ़ा जाता है। वकालत में आपको कोई ऑप्शन नहीं, यही बनाना, बिल्कुल छोटा सा वकालत। देखिए, वा को आधा किया का लग गया, ला को आधा किया ता लग गया, वकालत हो गया। ठीक है, पंचनामा तो समझ लीजिए, पंच हो या 5 हो, इस तरीके से लिखा जाता है। पंचायत आपका ये लिखा जाता है, पंचायत समझ गए, ये लिखा गया। और तो नामा के लिए करारनामा, इकरारनामा, पंचनामा, बैनामा, सब नामा से काटा जाता है, तो ये पंच, ये नामा, बाद में नुस्खा लगा दो, पंचनामा बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनता है। करारनामा पहले स्थान पर, नामा से काट देना है। इकरारनामा इसी को दूसरे स्थान पर बना दोगे तो इकरारनामा हो जाएगा। ठीक है, मुलजिम, अब देखिए दूसरे स्थान पर माँ में ला का आंकड़ा लगाना, सा के आंकड़े को अगर बीच में लगाते हो तो जा पढ़ा जाएगा, और माँ लगा दो मुलजिम। अगर आपको लगता है आप नहीं पढ़ पाएंगे तो पूरा लिखो मुलजिम। ठीक है, इस तरीके से। वाद, वा व्यंजन आधा और गाढ़ा, वाद होता है, ई लगा दो वादी हो जाता है, जोड़ दो प्रतिवादी हो जाता है, पर जोड़ दो प्रतिवादी हो जाता है। ठीक है, और वादी प्रतिवादी आ जाता है जब, तो वादी प्रतिवादी एक साथ लिखा जाता है। वादा अनुवाद भी आता है, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो ध्यान से समझ लो, वादा अनुवाद यहां पे मैं बता दे रहा हूं, ऊपर वादा अनुवाद, इस तरीके से ये सारी आउटलाइन आती हैं। संविधान के लिए दूसरे स्थान पर सा व्यंजन, वा व्यंजन और वा व्यंजन, ये आधा गाढ़ा होता है और ना का आंकड़ा लगता है, संविधान हो जाता है। संवैधानिक अगर आ जाता है तो ये हो जाता है। ठीक है, साक्ष्य पहले स्थान पर सा बनाना, छा बनाना और या लगा देना, साक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, न्याय के लिए आपको ना व्यंजन पहले स्थान पर शब्द चिन्ह होता है, का व्यंजन, ना व्यंजन पूरा, पूरा का व्यंजन पहले स्थान पर होता है। यही इसको दूसरे स्थान पर बना दोगे तो अनेक हो जाता है। अब देखिए, जब भी न्यायिक के बाद नियुक्ति आ जाता है तो न्यायिक नियुक्ति अलग नहीं लिखा जाता। न्यायिक नियुक्ति जिस तरीके से न्यायिक का शब्द चिन्ह है, उसी तरीके से न्यायिक का नियुक्ति की आउटलाइन है ये, ना, का और ता। देखिए, नियुक्ति, बात, तरफ, ये 3 शब्द ऐसे होते हैं जो ता और फा के आंकड़े, जो ता का आंकड़ा होता है वही फा का आंकड़ा होता है, इतना तो पता ही होगा आपको बेसिक कोर्स में। तो अब जिन शब्दों के अंत में ता है या फा है, जैसे दूसरी तरफ आ जाता है, दूसरी बात आ जाता है, या अनेक बात आ जाता है, न्यायिक नियुक्ति आ जाता है, तरफ, बात, समझ गए? तो ये सब ता के आंकड़े से पढ़ लिए जाते हैं वाक्यांश बना के, समझ गए? तो ये पहले स्थान पर न्यायिक नियुक्ति हो गया, और यही दूसरे स्थान पर अनेक बात हो गया। अनेक बातें हैं तो यहां बिंदु लगाएंगे, और यही न्यायिक नियुक्ति की जगह नियुक्तियां होता तो न्यायिक नियुक्तियां बिंदु यहां लगती, अगर होता न्यायिक नियुक्तियों तो बिंदु यहां लगता। समझ में आया आपको? चलिए देखिए आगे, न्यायाधीश पूरा न्यायाधीश। ठीक है, प्रांत और प्रबंध का चिन्ह पहले स्थान पर पा में रा का आंकड़ा, आधा पा बनता है, अंत में ना का आंकड़ा। ठीक है, अब प्रबंधन में बस प्रबंध में ना जोड़ दो, पूरा ये प्रबंधन हो जाएगा। इसी को तीसरे स्थान पर बना दो तो प्रतिबंध हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर बड़ा बनता है तो पूर्ण पढ़ा जाता है। समझ गए? निषेध तीसरे स्थान पर। ये सारी वो आउटलाइन है, अगर इनमें से 2-4 भी आ गए ना तो आपकी पेंसिल फंस जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, और यकीन मानो अगर आप इस तरीके से बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, मिली है, आपकी आउटलाइन थोड़ी बहुत सरल हुई है, तो कमेंट करके भैया जरूर बताना। ठीक है, अवमानना, अवमानना, अब इसको 2 टुकड़ों में बनेगी आउटलाइन, एक साथ कंटिन्यू लगातार नहीं बनेगी, बीच में पेंसिल उठा के जोड़ना पड़ेगा। ये अब लिख के मानना ऐसे काटेंगे, अगर आपने जोड़ने की कोशिश की तो डिक्टेशन छूट जाएगी, ये ध्यान रखना। अपील, अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अपील, अपव्यय, अपील, अपवाद, जिसमें अप आए या अप आए। ठीक है, जहां भी अप दिख जाए किसी शब्द में तो आ पूरा डैश निकालना है, पा बनाना है। अपील, जैसे अपील अधिकारी आ गया तो आ बनाएगा सीधा, पा ल अपील हो गया। और अधिकारी के लिए धा व्यंजन को डबल कर देते हैं तो डबल करने ही कर लग जाता है, तो अधिकारी हो गया, अपील अधिकारी। समझ गए? और प्रथम अपील करता है, देखिए ये प्रथम का चिन्ह होता है पहले स्थान पर,
प्राथमिक ये लिखा जाता है, और प्रथम अपील करता आया तो ये प्रथम लिखेंगे, ठीक है, और इसी में पल लिखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि एक शब्द का सपोर्ट मिल रहा है, पल करता, प्रथम अपील करता, अगर नहीं लिख पढ़ पा रहे हो तो आप एक साथ लिख सकते हो अलग, ठीक है। कैसे लिखोगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्रथम ऐसे लिख के, अपील करता इस तरीके से आप लिख सकते हो अलग। नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो, ये थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो, आराम से आ जाता है, बन जाता है, ठीक है। अपील करता ये होगा, और केवल अपील करता आपको मैंने बता दिया ये लिखा जाता है, ठीक है। आउटलाइन आपको यहाँ तक समझ में आ गई। चलो एक सेंटेंस नीचे लिखा है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए। नहीं तो अदालत के बारे में, ठीक है। अदालत पहले स्थान पर आ व्यंजन, दा व्यंजन, ला, ता। एक का सब चीज ये होता है। न्यायाधिकरण लाइन पर के ऊपर पहले स्थान पर ना बनाना, या बनाना, धा बनाना और करण, ये हो गया। अब देखो करण है ना, ये जिन शब्दों के अंत में कर्ण और पूर्ण आ जाता है, उस शब्द के अंत में जिस व्यंजन के मतलब व्यंजन के बाद आ रहा हो, उस व्यंजन में ना के आंकड़े को आधे से अधिक दूरी पर लगा दो तो ये कर्ण और पूर्ण पढ़ लिया जाता है, न्यायाधिकरण, ठीक है। जैसे मत और महत्व का चिन्ह ये होता है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ठीक है। या यथार्थ, यथा का सब चिन्ह होता है। न्याय हमने आपको सब चिन्ह बताया, पहले स्थान पर न्यायिक संस्थान ये हो गया। को का सब चिन्ह ये होता है। संदर्भ ये हो गया, संदर्भ पहले स्थान पर, और भा बनाएंगे संदर्भ हो जाता है, और संदर्भित ये हो जाता है, संदर्भित। अब ये ता हो गया, अब करता है ये हो गया। आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, कैसे, ऐसे संदर्भ, अब भा आधा बनाना तो ता लग जाएगा, करता है इसी में जोड़ दो, संदर्भित करता है। और ना भी आधा बनेगा तो भी लॉजिक लग जाता है, संदर्भ करता है नहीं होता, संदर्भित करता हो है, ठीक है, ऐसा होता है। सेंटेंस खुद अधूरा लगेगा। ये जहाँ का सब चिन्ह हो गया, ये कानून, कन का उपसर्ग ना, कानून हो जाता है, ठीक है। अब कानूनी लिखना है तो ये बिंदी ई लगा देंगे, यहाँ पे बिंदी ऊपर की लगेगी। कानूनी मामलों ये हो गया, कि ये हो गया। सुनवाई ये हो गया। होता, होती, नेता, भांति, होता, होती, होता, नेता, भांति, तौर, ये सब चीज होता है। दूसरे स्थान पर ये ता व्यंजन, होता, नेता, भांति, तौर, होता, नेता, भांति, तौर, होता, नेता, भांति, तौर, ये सब चीज होता है ता व्यंजन दूसरे स्थान पर, ठीक है। ये होता हो गया। अब इसी में है जोड़ देंगे। और अगर आप होता ऐसे लिख रहे हो, गलत इस तरीके से ना करना, इसमें वाक्यांश बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। और का सब चिन्ह बता दिया। न्याय पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। अन्य न्याय का सब चिन्ह ये होता है। प्रशासित, अब देखो ध्यान से, ये प्रशासित आया, पा व्यंजन बनाना, सा बनाना, ऐसे सा बनाना, ता बनाना, प्रशासित पूरा लिख गया। प्रशासन है तो पा व्यंजन बनाना, सा बनाना, अंत में ना का हुक लगा देना। ये जो ना का हुक है ये नियम के विपरीत लगा है, ये वाह पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सरल करने के लिए शब्द को ये प्रशासन लिखना, ठीक है। ऐसे ना लिखना, ठीक है, ऐसे ना लिखना, प्रशासन ऐसे ना लिखना, ये प्रशासन लिखना। प्रशासनिक आ जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्रशासनिक तंत्र आ गया तो इसी में तरह की चाप लगाते हैं, प्रशासनिक तंत्र हो जाता है। जैसे कई बार आता है प्रशासनिक इकाई, तो ये प्रशासन लिखा, ये प्रशासनिक हो गया। अब इकाई के लिए यहाँ पे आई लगा देते हैं, प्रशासनिक इकाई पढ़ा जाता है, ठीक है। कई बार आता है प्रशासनिक इकाइयों, तो यहाँ पे ये बहुवचन के स्थान पे ये आई अलग से लगा देते हैं, जोड़ते नहीं है। ऐसे देखो फिर से समझो, ये जोड़ते नहीं है, बहुवचन के स्थान पे आई लगाते हैं तो इकाइयों पढ़ा जाता है, प्रशासनिक इकाइयों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आउटलाइन अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर डेली डिक्टेशन विद आउटलाइन पाना चाहते हैं, रामधारी गुप्ता खंड 2 और खंड 1 की आउटलाइन, एडवांस आउटलाइन पाना चाहते हैं, रिपोर्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। या रेगुलर स्टेनोग्राफर की ही तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको इसी तरीके की आउटलाइन, पूरी एक एक आउटलाइन डिक्टेशन की मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।